हाँ देखो बेटा, आज अपन एक्सरसाइज नंबर 5 की बात करेंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन। देखो समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे। समांतर श्रेणी होती है, देखो जो भी अपने पास श्रेणी दी होती है उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। उनका जो भी कॉमन डिफरेंस मतलब समान सार्वंतर, सभी जो अपने पास श्रेणी है उसका सार्वंतर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो इक्वल क्या है, यहाँ से जो AP बनता है वो किस टाइप का बनेगा अपने पास में, जैसे फर्स्ट टर्म्स आए A, दूसरा सेकंड टर्म्स की बात करें तो क्या निकल जाएगा A प्लस D। यहाँ पर अपन A की बात करें तो क्या है, श्रेणी का प्रथम पद। D की बात करें तो क्या है, सार्वंतर। देखो सभी जितनी भी समांतर श्रेणी है, जितनी भी श्रेणी होगी उसका D क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि D इक्वल होगा तो अपन क्या कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। अब जैसे जैसे नेक्स्ट हर फर्स्ट टर्म के बाद में भी अपने को सेकंड टर्म्स निकालना है तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन, D प्लस करेंगे। सेम टू सेम अपने पास में क्या निकलते जा रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है A, यदि सेकेंड टर्म्स अपने को निकालना है तो क्या बनेगा A प्लस D, एक D प्लस कर देंगे। जैसे यदि फर्स्ट टर्म से अपन थर्ड टर्म निकालना चाहें तो कितने D निकलेंगे, एक D का डिफरेंस इसमें और एक D का डिफरेंस सेकंड टर्म्स के बाद थर्ड टर्म्स में आएगा। इसका मतलब कितने D हो गए, 1 और 1 कितने हो गए, 2। इसका मतलब क्या बनेगा A प्लस 2D। इसी प्रकार डैश डैश धीरे धीरे चलेंगे तो एक दिन क्या होगा, ऐसे ऐसे कितने क्रम में n टर्म्स हो जाएंगे अपने पास, मान लो तो कितना होगा 1 प्लस ND। यानी कुल मिलाकर अपने पास में कोई भी टर्म्स यदि फाइंड आउट करना है तो मान लो अपने पास में n टर्म्स है, तो जितने टर्म्स अपने को फाइंड आउट करने हैं उससे एक कम D टर्म्स अपने को क्या करने हैं, बनाने हैं। तो जैसे an अपने को यदि निकालना है तो अपन फर्स्ट टर्म में क्या कर देंगे, इसमें एक कम n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, D से। तो फॉर्मूला क्या बनता है टर्म्स फाइंड आउट करने का, an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर अपन बात करें कि an क्या है, an श्रेणी का टर्म्स फाइंड आउट करवाएगा कि n तो हो गई टर्म्स, इस श्रेणी में कितने नंबर का टर्म्स होगा, नंबर ऑफ डिजिट, कि कितने नंबर का डिजिट है ये अपने पास में। A का मतलब क्या हो गया टर्म्स, तो an किसका काम कर रहा है, पदों की संख्या। an अपने को कोई भी पदों की संख्या अपन निकाल सकते हैं, श्रेणी का कोई भी पद हो सकता है, वो चाहे 10 नंबर का निकाले, चाहे 15 नंबर का निकाले, चाहे 20 नंबर का निकाले। तो पदों की संख्या, कोई भी पद की संख्या अपने को निकालनी है, चाहे श्रेणी का कोई भी पद हो, 10वां 15वां 20वां। जैसे मान लो अपने को 15 टर्म्स निकालना है तो A15 निकालना है। A15 मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि an कोई भी टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अपने को देखो एक तो क्या है इस श्रेणी का फर्स्ट टर्म, तो A प्लस कौन सा टर्म्स निकालना है अपने को, 15 वाला। तो n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 15 माइनस 1 इंटू D। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। इसका मतलब क्या बना, A प्लस 14D। इसका मतलब यहाँ से अपने को ट्रिक्स मिल गया क्या, कोई भी टर्म्स अपने को यदि फाइंड आउट करना है तो उससे एक कम D अपने को क्या लेना है, फॉर्मूले के रूप में लेना है। यदि अपने को A16 निकालना है तो अपन डायरेक्ट ले सकते हैं, A प्लस 15D फाइंड आउट करना है। ऐसे यदि मान लो अपने को A20 लेना है तो A20 क्या होगा, A प्लस 19D। तो कुल मिलाकर बात ये होगी कि जब भी अपने को टर्म्स फाइंड आउट करना है तो टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर A क्या है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, श्रेणी का फर्स्ट टर्म क्या होगा A। n क्या है, कौन सा पद, अपने को इसका कौन सा पद फाइंड आउट करना है, ठीक है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर, ठीक है। यहाँ से अपने को पूरे फॉर्मूले के बारे में पता चल गया है कि an पदों की संख्या, कोई भी श्रेणी का पद अपन फाइंड आउट करेंगे तो उसको अपन कहेंगे क्या, an, ठीक है। A क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म। ऐसे ही अपन यदि श्रेणी की बात करें, अपने पास एक AP की बात करें तो AP निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, AP का फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A1 से, सेकेंड टर्म्स A2, थर्ड टर्म्स A3, डेजेस nवा टर्म्स क्या होगा an। इससे जस्ट पहले वाले टर्म्स की बात करूं तो क्या होगा, an माइनस 1। यानी अपन इस टाइप के टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, श्रेणी इस टाइप से चलती है अपने पास, A1 A2 A3 डेजेस an माइनस 1 an, ठीक है। ये टर्म्स फाइंड, इनके बीच जो भी कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, D। इक्वल डिफरेंस में चलते हैं सब लोग,
यानी इनका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, सबका सार्वंतर समान होता है सब में। अब अपन कह सकते हैं इसको D1 D2 D3, यानी अपने को अब बात आई कि फर्स्ट टर्म का पता अपने को एपी में दिया होगा कि फर्स्ट टर्म क्या होगा A1। यदि अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है तो D कैसे निकालेंगे, D निकालने के लिए अपने को पता है कि कोई भी दो टर्म्स अपने पास हों, जरूरी नहीं A1 और A2 ही हो, A2 A3 हो, लेकिन लगातार होने चाहिए। तो लगातार में क्या करना है अपने को, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकल के आ जाएगा। तो D निकालने के लिए अपन यहाँ क्या करेंगे, A2 माइनस A1। कोई भी टर्म्स अपने को D कहीं से भी अपन फाइंड आउट करें तो क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, D निकल के आ जाएगा। अब देखिए अपन एक्सरसाइज की बात करते हैं। सबसे पहले अपने को जो 5.1 है उसमें अपने को क्या पूछा जाएगा, 5.1 में अपने को पूछा जा रहा है केवल मात्र इतना है कि अपने पास एपी दी है, गिवन है, एपी अपने को दे रखा होगा क्वेश्चन में। वहाँ से एक तो अपने को फर्स्ट टर्म पूछता है और कॉमन डिफरेंस पूछता है। इसका एपी का फर्स्ट टर्म कौन सा होगा और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका। तो अपन देखो इसके लिए क्या करेंगे, अभी अभी अपन बात कर रहे थे अभी अभी अपन बात कर रहे थे कि अपने पास कोई भी श्रेणी दी हो, एपी का A1, कोई एपी अपने पास A2 A3 डैजेस AN, ठीक है। यहां से अपने को कहा जाए कि इसका फर्स्ट टर्म कौन सा होगा। तो एपी का फर्स्ट टर्म कौन है, A1। इसको अपन A से भी डिनोट कर सकते हैं, ये अपना होता है प्रथम पद, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन के फर्स्ट टर्म फाइंड आउट हो गया अपना, ठीक है। अब बात रही दूसरा कि सार्वंतर अपने से पूछे, कॉमन डिफरेंस यदि अपने से पूछे तो क्या करेंगे अपन, यानी कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बना, A2 माइनस A1। इसको अपन और भी तरीके से देखें तो नॉर्मली जरूरी नहीं कि A2 माइनस A1 कोई भी टर्म्स हो तो AN माइनस AN माइनस कोई भी ले सकते हैं। जैसे अपने पास ये वाला टर्म्स में से डी निकालना है तो AN में से क्या माइनस कर देंगे, AN माइनस 1। इधर वाले टर्म में से इधर वाले टर्म्स को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ये अपने पास में फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में अपने से दो क्वेश्चन पूछेगा कि अपने पास फर्स्ट टर्म क्या है, कोई भी एपी अपने को क्वेश्चन दिया होगा, और दूसरी चीज अपने को पूछेगा कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब डी क्या है। तो दोनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना है, एपी का फर्स्ट टर्म A यानी A1, वो तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्रथम पद। सेकंड चीज अपने पास पूछेगा इसका कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए अपने को क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, क्या निकल के आ जाएगा, डी, ठीक है। अब मैं इसके एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D ज्ञात कीजिए। फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास 6, 9, 12 और 15। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में 6 से 9। कोई अपने पास एपी पहले से कह रहा है क्वेश्चन कि अपने पास कोई समांतर श्रेणी दे रखा है, मतलब अपने को एपी पहले से कोई क्वेश्चन में एपी दे रखा है, ठीक है। कंफर्म हो चुका कि एपी है अपने पास में, जो भी अपने को क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, एपी है। तो अपने को ये कह रहा है इस एपी में से अपने को ये देख के बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 6, 9, 12 और 15। इस प्रकार अपने क्वेश्चन आगे तक चलता जाएगा क्योंकि श्रेणी का कोई अंत नहीं होता, आगे तक चलती जाएगी क्योंकि इसमें सब में कॉमन डिफरेंस चल रहा है, 3, 3 का कॉमन डिफरेंस सब में चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, 6, 9, 12 और 15, 6, 9, 12 और 15। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट टर्म की, प्रथम पद की बात करूँ, मतलब किसकी, ए की। फर्स्ट टर्म मतलब ए, प्रथम पद ए। देखो मैंने कहा था कि श्रेणी का जो फर्स्ट टर्म्स होता है वो क्या कहलाता है, ए। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6। बिल्कुल सिंपल है, देखते ही पता चल जाएगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, 6। इसका मतलब ए क्या निकल के आ गया, 6। दूसरी बात रही डी, इसका मतलब अपने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। मैंने कहा था A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब हो गया, A तो क्या है, टर्म्स, 2 का मतलब नंबर, कितने नंबर का टर्म्स हो गया,
सेकंड नंबर का टर्म्स, उसमें से माइनस करना अपने को कौन सा, फर्स्ट टर्म, पहले नंबर का टर्म्स। तो क्या होगा देखो 9 माइनस 6, इसका मतलब डी अपने पास क्या निकल के आ गया 3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना, दोनों चीजें निकल के आ गई। देखो इस एक्सरसाइज की कंडीशन हो अपने को, यदि 5.1 आएगा तो 5.2 भी आ जाएगा, यदि 5.1 और 5.2 आएगा तो 5.3 आने का चांसेस है, यदि ये नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो देखो दोनों बेसिक रूप से जुड़े हुए हैं, 5.1, 5.2 और 5.3, हर चीज क्या हो रही है, बेसिक रूप से जुड़ी हुई है। पहले अपन 5.1 की बात करेंगे, उसके बाद यदि अपना क्लियर होता है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, 5.2 भी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि ये दोनों हुए तो अपन 5.3 भी कंप्लीट कर सकते हैं। 5.1 में अपने से क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, केवल मात्र बेसिक चीजें पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी दी है, एपी दिया है, उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। इसके बाद अपने को श्रेणी में फर्स्ट टर्म दे देगा और कॉमन डिफरेंस दे देगा, उसके बाद अपने से एपी बनवा लेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बात करें 5.1 में, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछेगा अपने को, कोई भी अपने को प्रोग्रेसिंग दी होगी, कोई भी श्रेणी अपने को क्वेश्चन में दी होगी, और पहले तो उसकी क्या करवाएगा, उसको वेरीफाई करवाएगा कि ये अर्थमेटिक है या नहीं है, यानी ये एपी है या नहीं है। उसके बाद में यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए, चेक करने के लिए अपने को क्या देखना होगा कि इनका जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है सबका वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो 6 से 9 दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 9 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 12 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। यानी सब में कॉमन डिफरेंस चल रहा है कितने का, 3 का। यानी इनका सबका सार्वंतर क्या चल रहा है, समान चल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस और सार्वंतर एक ही चीज है, ठीक है। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सार्वंतर। तो यहाँ पर सब में 3 का डिफरेंस चलने के कारण ये क्या है, एपी है। यदि इनमें कॉमन डिफरेंस नहीं होता तो अपन इसको एपी नहीं कहते, ये केवल कोई श्रेणी रह जाती, कोई अनुक्रम रह जाता, लेकिन अपन इसको एपी नहीं कह सकते थे, समांतर श्रेणी नहीं कह सकते। तो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए अपने को क्या करना होगा, जो श्रेणी अपने पास, जो अनुक्रम अपने पास दिया है, उस अनुक्रम का कॉमन डिफरेंस देखना है कि सबका डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि सबका डिफरेंस इक्वल आया तो अपन उसको कहेंगे कि वो क्या है, एपी है। अब क्वेश्चन में अपने से ये पूछ रहा है कि यदि ये कोई भी अनुक्रम एपी है तो अपने को आगे जो टर्म्स दिए हैं उसके आगे के 4 टर्म्स और फाइंड आउट करने। तो अभी अभी मैं बात कर रहा था पद ज्ञात करने के लिए, टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने को यदि किसी का टर्म्स फाइंड आउट करना है तो टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला भी अभी बताया था मैंने, an = a + n - 1 * d। यानी कितने भी नंबर का टर्म्स अपने को फाइंड आउट करना हो, a में प्लस करना है अपने को, उससे एक कम d को, उससे एक कम d से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे अपन। कोई भी टर्म्स अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे अपने पास ये 4 टर्म्स दिए हैं, अपने को कौन सा 5 वाला, मतलब a5। 5 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, a का मतलब टर्म्स, 5 का मतलब नंबर, कितने नंबर का टर्म्स हो गया, a5। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट वाली बात करूं, a6, a7 और a8। अपने को मान लो 4 टर्म्स फाइंड आउट करवा रहा है आगे वाले, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, a5, a6, a7 और a8। इसी फॉर्मूले की जरूरत में नहीं पड़ रही, अपने को पता हो गया, अपने को फॉर्मूला कंप्लीट तरीके से अपने दिमाग में घुस गया कि जो भी टर्म्स पूछे उसमें a प्लस करना है, उससे एक कम इंटू डी करके प्लस करना है। इसका मतलब अपने को यदि a5 निकालना है तो अपन क्या करेंगे, a + 4d फाइंड आउट कर लेंगे। a का और d की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, अपने को पुट कर देंगे, किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, a5 का। सेम बात करूं a6 की, a6 फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करेंगे, a + 5d। a की और d की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, अपन दोनों वैल्यू रखते हैं अपने पास, a6 निकल के आ जाएगा। यदि मैं बात करूं a7 की, तो a7 का मतलब क्या होगा, a + 6d। a8 की बात करूं तो क्या होगा, a + 7d। यानी अपने पास इस तरह की कोई भी वैल्यू अपन क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, तो थर्ड क्वेश्चन में अपने से सबसे पहले क्या पूछेगा कि ये जो एपी अनुक्रम दे रखा है, सॉरी, ये जो अनुक्रम दे रखा है उस अनुक्रम को वेरीफाई करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। एपी अपने को चेक करने के लिए उनका कॉमन डिफरेंस देखना है कि सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल हुआ तो अपन कहेंगे कि वो एपी है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट होगा 21 स्टेप में।
सेकंड स्टेप में क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है यदि वो एपी है तो आगे के 4 टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं। तो आगे के 4 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना है, A5, A6, A7 और A8। उसके लिए अपने को टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है an = a + n - 1 × d। ये कब करना है, जब वो एपी होगा। यदि वो एपी नहीं है तो आगे के टर्म्स अपने को फाइंड आउट नहीं करने हैं, क्योंकि जब एपी नहीं होगा तो अपन टर्म्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एपी होगा तो टर्म्स से फाइंड आउट होगा। ठीक है, ये तो अपने को 5.1 में पढ़ने को मिलेगा। 5.2 में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ज्यादातर अपने को किसके मिलेंगे, टर्म्स फाइंड आउट करने के मिलेंगे। यानी अपने को ये कहेगा कि इतने नंबर का पद फाइंड आउट करो। कोई भी अपने को एपी दिया होगा, अब जरूरी नहीं है कि एपी दिया हो, अपने को देखो टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए अपन को 2 चीजों की आवश्यकता है श्रेणी से। प्रथम पद का मालूम होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस डी का मालूम होना चाहिए। 2 चीजों का पता यदि अपने को क्वेश्चन में है, 2 चीजें अपने को देखनी है क्वेश्चन से, दोनों को अच्छी तरीके से देखने की। ए तो कौन सा दे रखा है श्रेणी का और डी कौन है। यदि ए और डी अपने को एपी का दे रखा है तो अपन उस एपी का कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं श्योरली। ठीक है, तो अपने को 5.2 में ज्यादातर इस बेस के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर अपने को टर्म्स फाइंड आउट करवाएगा, मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा। ठीक है, उसके क्वेश्चन कई तरीके से अपने को दिए होंगे। 5.3 में इसी का बेसिक, ये दोनों चीजें काम में आएंगी भाई। जब अपने को देखो सेकंड मैंने कहा था कि 5.1 से 5.2 में क्या चीज सेम रहेगी, तो 5.1 में अपन ने 2 चीजें सीख ली कि एक तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, a2 - a1। जितना डिफरेंस अनुक्रम में चल रहा है, श्रेणी में चल रहा है, उतना अपने को देखना है एपी का जितना डिफरेंस होगा। दूसरी चीज अपने को यहाँ से एक पता और चल गई कि अपने को टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, ए। तो ए निकालने के लिए अपने को क्या करना है, उसका फर्स्ट टर्म निकालना है। तो पता चल गया अपने को कि जो एपी दिया होता है उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। दोनों चीजें मिली, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, ए एन निकल के आ रहा है। तो 5.1 से 5.2 का ये रिलेशनशिप हो गया। अब 5.2 से 5.3 की बात करें तो 5.2 से 5.3 में क्या सेम रहेगा। देखो 5.2 से अपने को क्वेश्चन में कई बार ए एन की आवश्यकता पड़ती है, वहां से अपने को फाइंड आउट करवाने की चीज क्या है, सम फाइंड आउट करवाएगा अपने को, यानी एपी के योग ज्ञात करवाएगा। एपी के जितने टर्म्स है, मान लो 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, जितने भी टर्म्स है उनका क्या ज्ञात करवाता है, वो योग ज्ञात करवाता है कि इन टर्म्स का योग क्या होगा। ठीक है, उसके लिए अपन किससे डिनोट करते हैं उसको, एस एन से। एन क्या है, वही नंबर, कितने नंबर के टर्म्स, यानी 5 नंबर तक, 6 नंबर तक, 7 नंबर तक। यहाँ बात करूँ तो एन नंबर तक के सम अपने को क्या करवा रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है। इसके फॉर्मूले की बात अपन आगे करेंगे, सबसे पहले आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि एपी अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस, मतलब प्रथम पद ए और कॉमन डिफरेंस डी, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे सारवंत। ठीक है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अपने को दिया है 3/2 1/2। एपी दे रखा है क्वेश्चन में और एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है 3/2 1/2 और माइनस का 1/2। ऐसे अपने पास में टर्म्स दे रखा है। अब पहले से क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एपी है, इसका मतलब एपी है तो कंफर्म हो गया इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3/2। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3/2। दूसरी बात करते हैं कॉमन डिफरेंस कितनी, डी की। मैंने कहा था डी निकालने के लिए क्या करना है, a2 - a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अपने को क्या करना है, माइनस करना है। a2 की वैल्यू कितनी है, सेकेंड टर्म से 2 नंबर का टर्म्स क्या है, 1/2 माइनस a1 कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, 3/2। एलसीएम कितना आएगा, 2। क्या बचा, 1 - 3। क्या निकल के आ रहा है, देखो 1 में -3 किया तो क्या बचा, -2/2। क्या आ गया, -1। इसका मतलब इसकी जो डी की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आएगी, -1। 1/2 - 3/2, इसका मतलब -1 कॉमन डिफरेंस अपने पास क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है। अब देखो डी की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, कुल मिलाकर -1 है। इसका मतलब 2 वैल्यू अपने पास में आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, डी की वैल्यू क्या आ गई, -1। देखो इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूँ तो कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने पास में, -1। एपी अपने को क्वेश्चन में पहले से कह रहा है कि एपी है और एपी की वैल्यू क्या है, -1, 1/4 और 3/2।
ठीक है, ऐसे अपने पास में ए पी आगे तक जा रही है। फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो क्या निकल के आ गया, ए कितना है माइनस का 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इन दोनों का माइनस अपने को करना है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, डी निकल के आएगा। तो माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, डी 1/4 माइनस माइनस 1। देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। यहाँ से a2 सेकेंड टर्म्स कितना है 1/4, ये माइनस इस फॉर्मूले का माइनस है, और a1 की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस का, ठीक है। यहाँ से इतना नहीं, 1/4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा प्लस, साइन मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का बनता है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, क्या हो गया 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या लेंगे 1, फिर एलसीएम लेना है दोनों में, 1 से 4 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब बड़ा जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम कितना आया 4, 4 को 4 से डिवाइड किया तो क्या होगा 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 1, आगे साइन किसका है प्लस का, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 टाइम्स, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4, 4 और 1 कितना होगा 5/4। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 5/4। तो अपने पास इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। पता चल गया अपने को कि एपी में से जो भी एपी क्वेश्चन में दी है उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक फर्स्ट टर्म ए होता है, पहली वैल्यू को बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए अपने को क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, यस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। 5.1 में अपने को सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 5.2 में सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अपने पास में कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेस एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी दोनों गिवन है, यानी दे रखा है क्वेश्चन में, ए भी दे रखा है और डी भी दे रखा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी के फर्स्ट वाले 4 टर्म्स अपने को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, 4 पद अपने को एपी के निकालने हैं। तो एपी में अपने को क्वेश्चन में ए और डी मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, गिवन है, और अपने को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि फर्स्ट वाले 4 टर्म्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो एक बार मैं बात कर लेता हूँ, क्या तो गिवन है ए और दूसरी चीज डी, साथ में क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ। यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो पहले क्वेश्चन में देखो ए की वैल्यू दे रखा है माइनस, डी की बात करूँ तो डी की वैल्यू दे रखा है 1 हाफ, -1 और डी की वैल्यू क्या है हाफ। अब अपने को क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस ये कोई एपी के टर्म्स दे रखा था, मैंने पहले भी बताया था आपको क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। एपी देकर अपने को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकता है, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देकर अपने को एपी के टर्म्स भी पूछ सकता है। अभी कुछ ही टाइम्स पहले मैंने बताया था आपको कि अपने को ए एन फाइंड आउट करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 2 वैल्यू गिवन होनी चाहिए, उनमें एक तो होना चाहिए ए और सेकंड चीज होनी चाहिए डी। यदि अपने पास दोनों चीजें हैं, गिवन है यदि ए और डी, तो अपन उस एपी का कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और डी निकाल सकते हैं जब अपने पास क्या दिया हो, किसी भी एपी का ए और डी दे रखा है तो अपन उस एपी का कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि अपने को क्वेश्चन में गिवन है ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2, और क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि इसके आगे वाले जो फर्स्ट नंबर से हैं वो 4 टर्म्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब एपी के आगे वाले 4 टर्म्स कौन से फाइंड आउट करने हैं अपने को, A1 करना है, A2 करना है, A3 करना है और A4 करना है। अपने को ये 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, A1, A2, A3 और A4। देखो एक बार मैं आपको इसको फॉर्मूले के बेस पे बता देता हूँ। मैंने कहा था टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। यहां से मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट टर्म की, मतलब a1, n की वैल्यू क्या होगी 1, जहां पर n है वहां अपने को पुट करना है 1, a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है -1, d की वैल्यू अपने को दे रखी है 1/2। इसका मतलब a की जगह अपने को क्या पुट करना है -1, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, -1, और d की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, इसका मतलब यहां से बात करें तो क्या निकल के आ गया -1 प्लस -1 में से +1 गया तो क्या बचा 0, -1 प्लस के 1 में -1 गया तो क्या बचेगा 0, और 0 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से,
ऑल ऑफ क्या बन रहा है -1 प्लस 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल ऑफ 0, इसका मतलब क्या बन के आ गया -1। इसका मतलब A1 की वैल्यू क्या आ गई -1। वैसे भी देखो अपन इसको डायरेक्ट कह सकते थे, ये तो अपन फॉर्मूले बेस पे कर रहे हैं। यहाँ से अपने को पता है कि A1 मतलब क्या होता है A, और A की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में -1। इसका मतलब डायरेक्ट निकल के आ गया कि A1 = A, मतलब क्या बना -1। हाँ देखिए अपन ने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड टर्म्स की। मैंने आपको इसका मेथड भी बता दिया, अपने पास क्या दे रखा था AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D दे रखा था। यहाँ से अपन ने फर्स्ट टर्म निकाला। अब मैं बात कर रहा हूँ कौन से सेकंड टर्म्स की। मैंने फॉर्मूले बेस में पहला क्वेश्चन बताया, उसी प्रकार सेकंड भी बता रहा हूँ। देखो n की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कितने नंबर का टर्म्स फाइंड आउट करना है, 2 नंबर का, मतलब n ऑफ 2। n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे a, n का मतलब 2, A2 का मतलब हो गया सेकंड टर्म्स, AP का सेकंड टर्म्स अपने को यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, A की वैल्यू क्या होगी देखो -1 प्लस n की वैल्यू क्या है 2 -1 और D मल्टीप्लाई ऑफ D कितना है 1/2 इंटू 1/2। यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे तो -1 u का u, ये प्लस 1 में से -1 2 में से -1 माइनस हुआ तो क्या बना 2 - 1 क्या बचेगा 1 इंटू मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, तो क्या बनना है बेटा -1। आगे साइन किसका है प्लस का, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2। ठीक है, अब सुनिए देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम भी ले सकते हैं अपन। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा इन दोनों का 2, 1 को 2 से डिवाइड करना है तो 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को -1 से किया तो -2। बेटा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए बना रहा हूँ, तो शायद सैलरी में दिक्कत आ रही होगी। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा 1, 2 1 जा 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 1। यहाँ देखना है ये माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का 1 है, तो देखो दोनों क्या है विपरीत साइन है, विपरीत चिन्ह है। इसका मतलब क्या होगा दोनों बढ़ेंगे, लेकिन 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, लेकिन किसका बचेगा जिसका साइन बड़ा है, डिजिट बड़ा किसका है माइनस का। इसका मतलब -1 बचेगा, क्या बचेगा -1। नीचे क्या है 2, इसका मतलब सेकंड टर्म्स की बात करूं तो A2 क्या आ गया -1/2। अब सुनिए देखो अपन इसको शॉर्ट फॉर्म से कैसे करेंगे, तो फॉर्मूले से काफी लंबा निकल के आ रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, मैंने कहा था कि जो भी टर्म्स फाइंड आउट करना है तो A2 इससे कम D, जो भी टर्म्स फाइंड आउट करना है उससे कम D। इसका मतलब क्या बनेगा A प्लस कितना D 1D। 1 को शॉर्ट करवाते हैं इसलिए क्या बनेगा A2 निकालने के लिए क्या लेंगे अपन A प्लस D। A की वैल्यू क्या है बेटा -1 प्लस 1/2, और -1 में से प्लस का 1/2 कैलकुलेट अभी किया था मैंने, क्या निकल के आ रहा था माइनस का 1/2। अरे माइनस का 1 और ये प्लस का क्या है हाफ, 1 में हाफ जाएगा तो क्या बचेगा शॉर्ट लिए हाफ बचेगा, बड़ा किसका साइन माइनस का, इसलिए किसका आएगा माइनस का हाफ बचेगा। इसका मतलब A2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी माइनस का 1/2। सेम प्रोसीजर में A3 फाइंड आउट करना है तो A3 इसी मेथड से आ जाओ, इससे एक कम D, 3 से एक कम कौन होगा 2, तो कितना D 2D। इसका मतलब A3 क्या बनेगा बेटा A प्लस 2D। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू की बात करूँ तो कितना आ रहा है 1/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ -1 और यहाँ से क्या बना +1। बेटा -1 में +1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब इस AP का थर्ड टर्म्स की बात करूँ तो क्या निकल के आना 0, क्या निकला 0। तो A3 क्या है बेटा 0 आ गया। बात कर रहा हूँ मैं किसकी A4 नेक्स्ट टर्म की। A4 का मतलब क्या बनेगा बेटा, तो टेक्स फाइंड आउट हो गया, तो फिक्स हो गया A प्लस 3D, बिल्कुल सिंपल बन गया देखो क्वेश्चन। ऐसे ही धीरे धीरे सब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। देखो A4 इससे कम D क्या बनेगा A प्लस 3D। A की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी -1 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है 1/2। क्या बना बेटा -1, 3 1 जा 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लो। देखो 3/2 वैसे क्या होता है 1/2 होता है, और सीधा सीधा क्या आता है वो सिंपली देख सकते हैं अपन। ऐसी चीज़ें काफ़ी कैलकुलेट अपने भी डायरेक्ट आता है, और करना सीखे तो अच्छा रहेगा क्योंकि अपने पास टाइम बचेगा। एग्जाम में टाइम बचाते तो अच्छी बात है बेटा। वैसे भी मैं एलसीएम लेके बता देता हूँ, 1 से 2 डिवाइड होता है। मैंने पहले भी कई बार छोटे बेसिक तौर पे बताए हुए क्लास टाइम में। भाई
जब भी अपने को एलसीएम लेना है तो बस सीधा सिंपल तरीका है, यदि पहला दूसरे से डिवाइड हो रहा है, दोनों का पहला दूसरे से या दूसरा पहले से, कोई भी दोनों टर्म्स में एक टर्म्स एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो जो बड़ा होता है वही एलसीएम होता है। सिंपली बात है, जो नहीं होता है मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या बनेगा, 2 बार जाएगा, इसका मतलब बड़ा कौन है, 2 डिवाइड हो रहा है तो बड़ा ले लो, 2। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो निकल के आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स, 2 को जाकर -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का, आगे साइन किसका है, प्लस का। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बन जाती है। वही बेटा साइन क्या है, विपरीत है, इसका मतलब 2 में 3 माइनस होगा, लेकिन अब की बार ज़्यादा बड़ा किसका है, प्लस का, इसका मतलब वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की, तो 3 में -2 गया तो प्लस का 1 बचेगा। अपॉन में क्या है, इस प्लस को शो करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब A4 की बात करूँ तो A4 की वैल्यू आ गई अपने पास में 1/2। मैंने कहा था शॉर्ट में कैसे करना है इसको, ठीक है, शॉर्ट में देख लो, यहाँ क्या था, -1 + 3/2। अपने को इसको कैलकुलेट करने की बात, यहाँ से देख रहा हूँ, इसके आगे की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे करता है इसको। मैंने कहा था तो सिंपली है, 3/3 का हाफ, मतलब क्या बनेगा, 1/2, हिंदी में बोले तो 1/2, 3/2, 3 का आधा कितना होता है, 1/2, तो 3 का हाफ क्या होगा, 1/2, ठीक है। 1/2 में क्या निकल के जा रहा है, -1, तो 1/2 में -1 गया तो क्या बचा, हाफ। सीधा सिंपल है, 1.5 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, आधा जाएगा, अगर 1.5 में 1 गया तो क्या बचा, आधा। तो सिंपली है, क्या निकल के आएगा, हाफ निकल के आएगा, ठीक है। इसी प्रकार बाकी भी ऐसे ही क्वेश्चन है अपने पास में। सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीट अपने को बस यही चीजें पूछ रहा है, हर बार अपने को ए और डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, और अपने को सिंपली तरीके से केवल मात्र क्या पूछ रहा है, आगे के 4 टर्म्स अपने को पूछ रहा है, मतलब अपने को अरिथमेटिक की क्या कैलकुलेट करने, A1 A2 A3 और A4, ठीक है। चारों टर्म्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। चारों टर्म्स फॉर्मूले वाइज आपको मैंने बता दिया, फॉर्मूले को फॉलो करके भी अपन कर सकते हैं। मैंने आपको इसका सिंपली एक ट्रिक्स भी बता दिया कि अपन इस ट्रिक्स के मायने में कर सकते हैं। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस तो अपने को आना ही आना चाहिए, लेकिन मैंने जो ट्रिक्स बताई है वो भी फॉर्मूले बेस से ही बनाई है। तो ये चीज़ कब काम में आएगी, जब अपन 5.3 में या 5.2 में पढ़ेंगे, उस टाइम में क्वेश्चन इससे करेंगे तो काफ़ी लंबा बनता जाएगा, और इससे करेंगे तो क्वेश्चन बहुत छोटा बनेगा। देख रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने फॉर्मूले बेस से किया, काफ़ी लंबा निकला, इधर ट्रिक से किया, छोटा निकल गया। अब रही बात ये कि एग्जाम में नंबर कटेगा, क्या होगा, ऐसा कुछ ही नहीं है, न नंबर कटने की संभावना है, क्योंकि अपन इसी से इसको बना रहे हैं, तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं शॉर्ट में दे दिया क्या नंबर कटेगा, नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं। तो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड सा देख लेता हूँ मैं, शायद बच्चों के हिसाब से लगेगा कि सबकी चॉइस होगी कि थर्ड क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी ऐसी दिख रही है, बाकी है इजी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि वहाँ से पूछा जाए। तो चलिए देखो, किसकी बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसकी ए की वैल्यू दे रखा है 0.6 और डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.1। तो चलिए एक बार अपन इसकी बात कर लेते हैं। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन में हर चीज़ अपने को समझ में आएगी जब अपन क्रम वाइज चलेंगे, क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, हर वैल्यू अपने को आसानी से निकल के आएगी। तो चलिए देखो क्वेश्चन की तरफ अपन, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। थर्ड क्वेश्चन में अपने पास में क्या था, मैंने कहा था थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखा है 0.6 और डी की वैल्यू दे रखा है 1.1। वही अपने को कह रहा है कि अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग की क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ए और डी अपने को क्वेश्चन में गिवन है, और इसके फर्स्ट टाइम से क्या क्या करने अपने को 4 टर्म्स फाइंड आउट करने, A1 A2 A3 और A4, 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला A1, सेकेंड टर्म्स की बात करूँ A2, थर्ड टर्म्स की बात करूँ A3 और 4 टर्म्स की बात करूँ तो क्या निकालना है A4। सिंपली है, A1 इससे कम D क्या बनेगा, केवल मात्र। सेकेंड टर्म्स की बात करूँ तो A2 इससे कम D A प्लस D, सिंपल हो गया। A3 की बात करूँ तो क्या बनेगा A प्लस 2D, और A4 की बात करूँ तो क्या बनेगा A प्लस 3। सभी चीज़ें आ गई, बस फॉर्मूले वैसे में वैल्यू रखनी है। A1 फॉर A की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 0.6, इसका मतलब AP का फर्स्ट टर्म क्या निकल के आ गया 0.6,
सेकेंड टर्म्स की बात करूं तो a2 क्या बना बेटा a प्लस डी, मैंने कहा था फॉर्मूला वही यूज कर रहा हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यही है, लेकिन अपन ने टेक्स्ट से यूज कर लिया इसको। a2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस 1.1, पॉइंट के बाद में इधर 6, पॉइंट के बाद इधर 1, पॉइंट के इधर वाले डिजिट इससे प्लस होगा, 1 और 6 कितना हो गया बेटा 7, 0.4 पॉइंट और 1 में 0 प्लस हुआ तो क्या बना 1, इसका मतलब a2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1.7। ठीक है, a3 की बात करूँ तो क्या बन के आ रहा है a प्लस 2d, a की वैल्यू वही क्वेश्चन में देखो यहाँ से ये रहा दे रखा है गिवन है 0.6 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बेटा कितना है 1.1, कितनी दे रखा है 1.1, इसका मतलब डी की वैल्यू 1.1। पहले देखो वर्ड मास के अकॉर्डिंग देखें तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो 0.6 यू का यू प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 0.21 जा 2, पॉइंट के बाद इधर 6, पॉइंट के बाद इधर 2, तो 6 और 2 कितना हो गया 8.4 पॉइंट और 0 में 2 प्लस होगा तो क्या बनेगा 2.8, इसका मतलब a3 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2.8। ठीक है बेटा, लास्ट देखो a4 की बात कर रहा हूँ, a4 की बात करें तो क्या है देखो a4 मतलब a की गिवन है 0.6 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू भी गिवन है 1.1, तो क्या बनेगा 0.6 प्लस 3 1 जा 3, 0.3 1 जा 3, वही बन के आ गया 6 और 3 9.2 पॉइंट और 0 और 3 क्या हो गया 3.9, इसका मतलब AP का लास्ट टर्म क्या बन के आ गया, सॉरी फोर्थ वाला टर्म्स क्या बन के आ गया 3.9। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, आगे के जितने भी क्वेश्चन है इसी टाइप के, चाहो तो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6, सभी चीजें यही काम में आएंगी, बार बार मिटाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे सिर्फ क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो रही है, क्वेश्चन वो का है, मेथड वो का वो है, केवल कैलकुलेट करना आना चाहिए अपने को, कैलकुलेट कर लेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को दे रखा है a की वैल्यू 1.25, a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है अपने को माइनस का 1.25 और d की वैल्यू दे रखा है माइनस का 0.25, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1.25 और d की वैल्यू की बात करूँ कॉमन डिफरेंस की तो कितना दे रखा है 0.25। आओ देखो फर्स्ट टर्म की बात करते हैं a1, सिंपल है बिल्कुल। अब a1 फॉर a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.25, इसका मतलब a1 बोले तो माइनस का 1.25। a2 की बात करूँ, a2 क्या है बेटा, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.25 प्लस d की बात करूँ तो d की वैल्यू क्या है, देखो ब्रैकेट में दे रहा हूँ क्योंकि इसके आगे साइन किसका है माइनस का है, दो साइन एक जगह नहीं हो सकते, तो 0.25। पहले साइन को कैलकुलेट करो, देखो ये माइनस का 1.25 यू का यू प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कुल मिलाकर क्या निकल के आ रहा है माइनस, इंटरचेंज है ना दोनों साइन, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 0.25 यू का, देखो दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, तो दोनों जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का। देखो जोड़ो पहले 5 और 5 क्या हो गया 10, 1 कैरी रहा, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना होगा 5, पॉइंट दोनों तरफ सेम है तो पॉइंट टू पॉइंट, 0 में 1 प्लस हुआ तो क्या बनेगा 1, और मैंने कहा था माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, इसका मतलब a2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1.50, माइनस का 1.50। बात कर रहे हैं अपन किसकी सेम a3 की, a3 की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या है माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू ब्रैकेट में लेनी है माइनस का 0.25। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा माइनस का 1.25, वही प्लस और माइनस, माइनस 2 से मल्टीप्लाई होना है, 5 2 जा 10, कैरी ऑफ 1, 2 2 जा 4 और 1 5, पॉइंट 2 को 0 से करेंगे तो क्या बनेगा 0। कैलकुलेट करो बेटा, माइनस माइनस प्लस साइन किसका आएगा माइनस का, बार बार एडिट हो रही है ये चीज, माइनस माइनस प्लस और साइन किसका आएगा माइनस का, 0 और 5 कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 0.2 पॉइंट 0 और 1 कितना हो गया 1, इसका मतलब बेटा a3 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है माइनस का 1.75। सेम प्रोसीजर में आ जाओ a4 में क्या निकल के आ रहा है बेटा, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 0.25,
वही कैलकुलेट करना है। देखो माइनस का 1.25 यू का यू प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करो, देखो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 कितना होगा 7। पॉइंट का पॉइंट 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 0। माइनस माइनस प्लस और साइन किसका निकल के आना है, माइनस का। तो बेटा A4 की वैल्यू देखो 5 5 10, 7 2 9 10, 0.01 1 कैरी थी, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो माइनस का कितना बन रहा है 2.0। एपी के चारों टर्म्स फाइंड आउट हो गए। पहला फर्स्ट टर्म आया था माइनस का 1.05, सेकंड टर्म्स माइनस का 1.50, थर्ड टर्म्स माइनस का 1.75 और फोर्थ टर्म्स क्या आ गया माइनस का 2.00। हाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। दो क्वेश्चन अपने हो गए हैं, दोनों क्वेश्चन में दो चीज़ें मिल गई हैं। दोनों क्वेश्चन में दो चीज़ें क्या मिली हैं, हाँ देखो बेटा क्वेश्चन दो हो गए थे अपना। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्वेश्चन ने कहा था कि उस एपी दी हुई है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। वहाँ से अपन ने दो चीज़ें सीखी, ए निकालना और डी निकालना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या कर दिया, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन बना दिया। ए दिया है और डी दिया, उससे एपी बना दी। उसके चार टर्म्स अपने से पूछा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो भी अपन ने उससे निकाल लिए टर्म्स फाइंड आउट करने का। फिर मैं आपको बता दें n = a + n - 1 × d से। अब बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उसमें पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों मिक्स होकर थर्ड क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्याओं की निम्न सूची के लिए समांतर श्रेणी है या नहीं। अपने को कोई अनुक्रम दिया है, उसको अपने को चेकआउट करके बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है, यस और नो। सबसे पहले ये देखना है भाई एपी है या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है यदि वो एपी है, चेक करने के बाद में अपने को यदि ये पता चला कि ये एपी है तो अपने को उसके आगे के, पहला कह रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब डी की वैल्यू सार्वंतर निकालना है, डी का मान निकालना है। कब, जब वो एपी होगा। यदि एपी नहीं है तो अपने को कुछ नहीं करना, वहीं छोड़ना है, सिर्फ चेक करके बताना है एपी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी में है तो अपन उसके आगे के कितने कॉमन डिफरेंस प्लस जो टर्म्स दिए हैं उसके नेक्स्ट 4 टर्म्स अपने को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। आगे के 4 टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं। तो आइए देखो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा, क्वेश्चन काफ़ी है इसमें, 7 क्वेश्चन है, तो अपन इनमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन लेंगे और बाकी क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं सेल्फ। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएंगे, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हो सकेगा जितना आप पूरा ध्यान देंगे तो इन 3 ही क्वेश्चन में अपने को पता चल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं, अपने को कोई अनुक्रम दे रखा है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, बुक में देख लेना। पहले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है क्या, देखो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्शन जरूर कर लेना। करेक्शन में क्या है, देखो 2 तो सही है, उसके बाद 5 2 डबल बार है तो अपने को फर्स्ट एक ही बार 5/2 होगा, फिर 3 और फिर 7/2 डेल दिस। इस प्रकार अपने पास में कोई अनुक्रम दे रखा है। अब अपने को सबसे पहले इसको ये चेकआउट करके बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, एपी है या नहीं। यदि एपी हुआ तो कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद में इसके नेक्स्ट 4 दे रखे हैं और आगे वाले 4 टर्म्स अपने को और फाइंड आउट करने हैं, मतलब A5 A6 A7 A8 अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। अब सुनिए देखो डियर, सबसे पहले अपन देखते हैं इसका चेकआउट कैसे जांच कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो मैंने कहा था कि समांतर श्रेणी में वही होता है जिनका सबका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो सिंपली मैं बता रहा हूँ, देखते भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन। 2 5/2, 5 का हाफ 2 हाफ, 2 एंड हाफ मतलब ढाई, हिंदी में बात करो 2 ढाई 3 और 7 का हाफ 3.5, 3 एंड हाफ। इसका मतलब 2 और 2 एंड हाफ कितने का डिफरेंट है, हाफ का, आधे का। 2 में और ढाई में कितने का डिफरेंट आ गया, आधे का। इसका मतलब 2 और 2 एंड हाफ में कितने का, हाफ का डिफरेंस है। ढाई और 3 में भी कितने का डिफरेंस है, वही हाफ का डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब यहाँ भी डिक्लेयर, यहाँ भी क्लियर, और यहाँ देखते हैं 3 और 3 एंड हाफ, इससे हाफ ज़्यादा है। इसका इन दोनों का डिफरेंस की बात करो तो वही क्या रहे, हाफ।
इसका मतलब यहाँ से देखने से अपने को पता चल गया कि ये जो अपने को अनुक्रम दे रखा है जो क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये क्या है, एपी है। अब सुनिए, देखो अपने को कैसे निकालना है। अपने को पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, जिसको अपन D1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, D1 से डिनोट करेंगे तो A2 माइनस A1 मतलब 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, 5 का हाफ 2.5 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/2, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एलसीएम लेके और बता देता हूँ। एलसीएम लेके इसके नीचे कुछ नहीं का 1 लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 5 माइनस 2, सॉरी 2 से 2 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 5, 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या होगा 4। इसका मतलब 5 में 4 गया तो क्या बचा 1/2। इसका मतलब D1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। बेटा डायरेक्ट भी हो गया था 1/2। एलसीएम लेके, किसी को डायरेक्ट पता नहीं चल रहा हो तो एलसीएम लेके करे, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा यहाँ गलत होगा तो। ऐसे ही D2 और निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 का डिफरेंस देख लो बस, काफ़ी है। 2 का डिफरेंस इक्वल आया ना तो पक्का है कि आगे के डिफरेंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ज़्यादा डिफरेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है अपने को, 2D निकाल लो आप तो बस काफ़ी है। मैंने इसको थोड़ा सा D1 D2 नाम इसलिए दिया है, D1 और D2 में कंफ्यूज मत होना कि D1 D2 क्या आ गया, वही है कॉमन डिफरेंस पहले वाला और कॉमन डिफरेंस दूसरे वाला। 2 नंबर दे दिए मैंने पहचान करने के लिए। भाई एक कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाला था हमने इन दोनों के बीच, और दूसरा डिफरेंस अपन ने यहाँ निकाला है इन दोनों के बीच। ठीक है, इसलिए मैंने इनका नाम दिया है D1 और D2। D2 की बात कर रहा हूँ तो D2 क्या होगा, देखो थर्ड में से सेकेंड टर्म्स कर रहा हूँ माइनस, तो 3 माइनस 5/2, इसके नीचे 1, वही एलसीएम क्या निकलेगा बेटा 2, 1 को 2 से 2 टाइम्स, 2 3 जा क्या हो गया 6, माइनस 2 1 जा 2, 5 क्या निकल के आ रहा है 6 में 5 गया तो बेटा 1/2। इसका मतलब D2 भी क्या आ गया 1/2। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो चुका क्या, कि यदि D1 और D2 की वैल्यू इक्वल है, D1 इक्वल्स टू D2, ये कॉमन डिफरेंस भी आ गया अपना। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया अपने पास में 1/2। D1 की वैल्यू भी 1/2 और D2 की वैल्यू भी 1/2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया अपने पास में 1/2। इसका मतलब D1 और D2 की वैल्यू क्या आ रही 1/2। इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो अपन ये जो दे रखी है अपने को अनुक्रम वो क्या होगा, AP होगा। तो अपन पहला क्वेश्चन अपना 3 क्वेश्चन बने इसमें। पहला क्वेश्चन बना था कि पहले चेकआउट करके बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा था क्वेश्चन में कि यदि समांतर श्रेणी है तो कॉमन डिफरेंस बताना है, और यदि कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आगे वाले 4 टर्म्स फाइंड आउट करने। तो 3 क्वेश्चन हुए, लेकिन यहाँ से यदि AP हुआ तो पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों हो गए। पहला क्वेश्चन AP है, सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस मतलब D, सॉल्व। अब अपने को आगे वाले 4 टर्म्स अपन कहेंगे AP है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है यदि वो AP है, समांतर श्रेणी में है, तो इसके आगे के 4 टर्म्स अपने को और फाइंड आउट करने। कितने देर से बेटा 1 2 3 और 4। आगे वाले 4 कौन होंगे, A5 A6 A7 और 8। अपने को ये वाले 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, A5 A6 A7 और 8। देखो एक कोई भी टर्म्स फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा बैक जाना है जरा सा, और वहां से मुझे ये देखना है, मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ये टर्म्स निकाले, और मैंने कहा था कि कभी भी अपने पास AP दिया हो और AP का कोई भी टर्म्स पूछे तो अपने को 2 चीजें चाहिए, और वो कौन सी A और D। तो D तो अपने पास आ चुका 1/2, लेकिन बात करूं मैं A की, अभी तक A नहीं है, तो A कहां से, अब तो कन्फर्म हो गया कि AP है, और तो AP है तो क्या होगा 2A होगा, कन्फर्म है ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसका मतलब 2 चीजें यहाँ से निकल के आ गई, A की वैल्यू 2, D अपने पास पहले से D1 D2 इक्वल है, कॉमन डिफरेंस है, मैंने नाम दिया था इसे पहचान करने के लिए, वह D है, तो D की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1/2। ओके ठीक है डियर, अब अपने को निकालने आगे वाले 5 टर्म्स। A5 फॉर्मूला लगाओगे कौन से वाला, n इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अपन, क्या यूज करेंगे टिक्स, इससे कम D। A5 का मतलब क्या बनेगा बेटा A प्लस 4D, रख दो वैल्यू, चेको वैल्यू को। A की वैल्यू क्या बनी बेटा 2, 4 इंटू D की वैल्यू क्या है 1/2। अब देखो 2 से कैंसिल हो रहा है 4, 2 2 जा 4 हो गया,
क्या बनेगा बेटा 2 प्लस यू का यू 2 1 जा 2 2 और 2 कितना होना बेटा 4। इसका मतलब इसका आगे का जो टर्म्स आएगा a5 वो कितना आएगा बेटा 4। ठीक है नेक्स्ट चलिए बात कर रहे हैं a6 की। बेटा a6 क्या बनेगा a प्लस 5d। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अभी के क्वेश्चन किया था अपने पहले a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1.5 ओ सॉरी हाफ 1/2। तो चलिए देखो क्या बनेगा बेटा 2 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 2। सिंपल है बेटा एक से कर लो इसको भी देखो कैलकुलेट डायरेक्ट आना चाहिए। 5 अपॉन 2 मतलब 5 का आधा कितना होगा 5 का हाफ कितना होता है बेटा 2.5 2 और 2 कितना होगा 4। इसका मतलब 4.5 बन रहा है। 4.5 किसका होता है 9/2 का। यदि सिंपल हुआ तो 9/2 कैलकुलेट हो चुका। नहीं आता तो एलसीएम लेना ही है और श्योर है। एलसीएम क्या बनेगा बेटा 2 1 और 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा क्या बना 4 2 1 जा 1 5 5 और 4 कितना होगा 9/2। ये लो बेटा a6 फाइंड आउट हो चुका तुम्हारा कितना 9/2। चलिए आइए a7 की बात करते हैं। a7 क्या है बेटा a प्लस 6d। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू हाफ। कैलकुलेट कर दूँ 2 प्लस 3 2 जा 6 3 1 जा 3 कितना आ गया बेटा 5। इसका मतलब a7 कितना आ गया बेटा 5 आ गया। सेम प्रोसेस में a8 निकालना है। तो बेटा a8 निकालने के लिए क्या करोगे a प्लस 7d। बेटा a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू 1.5 सॉरी हाफ 2 प्लस 7 1 जा 7/2। इसके नीचे 1 लोगे एलसीएम क्या निकल के आएगा बेटा 2 1 को 2 से 2 टाइम्स 2 2 जा क्या बनेगा 4 2 1 जा 2 2 का भाग 2 में देंगे एक बार जाएगा 7 एकम 7 7 और 4 11 अपॉन 2 11/2। अपने पास क्या निकल जाएगा 8। ठीक है क्वेश्चन कंप्लीट होगा।